आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टर्क्यू ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये एक विद्युत क्षेत्र है, इसको एरो लाइन खींच के इस प्रकार से दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण को द्विध्रुव को रखते हैं जो थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। जैसे ए और बी एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ, और इस विद्युत क्षेत्र ई पर थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू पर एक बल क्यू ई लगता है। इसी प्रकार से इस विद्युत क्षेत्र ई पर माइनस क्यू आवेश के कारण उतना ही बल ई क्यू लगता है, जो परिणाम में बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। और ये दोनों परिणाम में बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करता है, और इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगा, ए और सी। इस प्रकार से लंबवत दूरी को ए और सी से डिनोट करते हैं, जहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बना रहा है। तो चलिए लेते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण से। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण इक्वल टू होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। और एक बल क्या है, क्यू ई। दो बल लिए, दोनों बल क्या है, समान है, तो एक बल किसी एक बल को लेंगे, क्यू ई वेक्टर को लेते हैं। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आपको बताएं ए सी है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। परंतु अब त्रिभुज से लेते हैं, त्रिभुज किससे लेंगे, ए बी सी से। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब क्या है यहाँ पर जैसे डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पर थीटा कोण जो बना है, तो ये ए और सी क्या होगा, लंब होगा। और इसके सम्मुख भुजा क्या होते हैं, कोण के सम्मुख भुजा लंब होते हैं, और ये वाले भुजा ए और सी क्या हो जाएगा, इसलिए कर्ण हो जाएंगे। ए और सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से अब यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू ये होगा लंब बट्टे कर्ण, तो ए सी अपान ए बी। तो इसको तिर्यक गुणा करते हैं, तो ए सी इक्वल टू क्या मिलेंगे अपने को, ए बी साइन थीटा। इसी प्रकार से ए सी इक्वल टू यहाँ से मान रख देते हैं, ए बी का मान है जो कि क्या है, ए बी का मान 2L जो कि प्रभावी लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई है ए बी, और इसकी लंबाई क्या है 2L। तो ए सी इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, 2L साइन थीटा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से लेंगे, समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। तो 1 और 2 से लेंगे तो टाउ इक्वल टू क्यू ई वेक्टर इंटू 2L साइन थीटा, इस मान को ए सी के मान को इक्वेशन नंबर 1 पे रख दिए। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, फिर टाउ इक्वल टू क्यू ई वेक्टर इंटू 2L साइन थीटा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो टाउ इक्वल टू ई क्यू 2L लिख देते हैं, इसको सजा के लिख दिए इस प्रकार से, इसलिए क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है 2QL। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है 2QL। और 2QL यहाँ पर 2QL की जगह हम क्या रख देते हैं, P रख देते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या मिल गया फिर, ई पी साइन थीटा। इसको और सजा के लिख देते हैं, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यदि मान रखते हैं इक्वल टू विद्युत क्षेत्र 1 हो तथा कोण क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के मध्य 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 90 साइन 90 का मान क्या होगा 1, और ई का मान भी क्या रखें 1। तो क्या हो जाएंगे, P इंटू 1 इंटू 1, तो P होगा। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा P, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होते हैं। इस प्रकार से सीधा। अब इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 3 को हम सदिश रूप में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यहाँ पर साइन थीटा है तो ये हट जाएगा, क्या होगा, टाउ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से यह सदिश रूप है।